जब रिमांड आया जब रिमांड आया कोर्ट में, सामने क्या करा कि 300 उन्होंने सामने बोले जो हमने डॉक्यूमेंट देखे अभी कोर्ट में, अब मैंने देख लिया, अभी तक तो मैं सुनी सुनाई बातें बोल रही थी, अब मैंने डॉक्यूमेंट देख लिया। सर ने उसको 307 को एक्सेप्ट नहीं किया, समझ के ना, जब वो एक्सेप्ट नहीं हुई सेम डे कि मेडिकल नहीं था 307 का, आज मेडिकल कैसे बन गया? आज मेडिकल, अब तो आप क्या बोलते हो, कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट क्रिएट करके ला रहे हो, फ्रॉड मेडिकल करके, अब 8 दिन के बाद वो कहीं और सिर्फ फुटा के आया अपना, वो कैसे करके आया, हम कैसे मानेंगे? वहाँ चोटें उसे लगी होंगी, तो ये तो जांच के वजह, अब तो सिर्फ न्यायाधीश महोदय ही है ना, सिर्फ वही वो कर। और कल मैंने डीजीपी महोदय को भी मैंने आपको बोला था, प्रार्थना पत्र हम दे चुके हैं, मेरे पास कॉपी भी है इसकी, हाँ ये कॉपी है मेरे पास, आपको मैं वो भी बता दूं, इसमें जो ये नरेंद्र मोदी तक तो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी लहर जो है वो खराब है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो लहर है, जो नरेंद्र मोदी वेव है, कहा जा रहा है कि मोदी जी तक ठीक है, लहर खराब बताई जा रही है। बिल्कुल सर, लहर इसलिए खराब है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की लहर में सब नेता बहे हुए नेता हैं, और ये बहे हुए नेताओं को क्या पता कि क्या होता है, सब चीज़ें क्या हो, युवाओं का दर्द क्या होता है। मेरा नाम अंकित भट्ट है और मैं टिहरी गढ़वाल से आया हूँ। और हाँ, पिछले 6-7 दिन से जो मामला चल रहा है, देख रहे हो मीडिया में, लगातार मीडिया में जो 5 से 6 दिनों में जो मामला चल रहा है, युवाओं का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो लगातार राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं, पेपर लीक के मामले जो भी सामने आ रहे हैं, उस लीक को जो युवाओं का प्रदर्शन है उसमें मैं भी शामिल हूं और लगातार मैं मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर आज की बात करें, आज की भी तस्वीरें हूबहू इसी तरह की हैं जैसा कि पिछले आप 5-6 दिन से देख रहे हैं। आज भी बॉबी पवार की रिहाई को लेकर तमाम बातें हो रही हैं और अभी तक बॉबी पवार की रिहाई नहीं हुई है। तो आज की जो तस्वीरें हैं, आज तस्वीरों में कुछ बच्चे बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं, बच्चों में एक मायूसी भी है, लेकिन लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। काफ़ी लोग समर्थन में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का हौसला बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा है और एक ही मांग, एक ही डिमांड पर बात चल रही है, बॉबी पवार की रिहाई और सीबीआई जांच। और तमाम चीज़ें हम आपको इसी चैनल पर दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, उनका भी कहना यही है कि सीबीआई जांच से क्यों डरा जा रहा है, सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही है, ये एक अहम सवाल है। उससे पहले का सवाल है बॉबी पवार की रिहाई। 307 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, आंदोलनकारी को आरोपी बना दिया गया। तो इस पर क्या कहना है? यहाँ पर जो लोग समर्थन में हैं, उनसे बात करने की और जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि पिछले 6 दिन से पूरा प्रकरण आपके सामने है। आज क्या कुछ नया है और क्या कुछ यहाँ पर रहा है, उसी विषय में बात करने के लिए मैम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तुम बाद में पिलाना नेक्स्ट शिफ्ट में, तो कल पिलाना। अरे जब वो पिला रहे हैं तो फिर आप नेक्स्ट टाइम पे देखिए भाई, आज हम सबको ये उम्मीद थी कि माननीय न्यायालय जो अंदर 6 लोग और थे उनकी 7 लोगों की बेल आउट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि न्यायालय अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई जो 307 जो धारा लगी थी अटेम्प्ट टू मर्डर, वो हट गई थी। कुछ दिन पहले हम लोगों की वार्ता हुई थी, यहाँ के तमाम जो सक्षम अधिकारी उनके साथ बैठक हुई थी, तो 307 उन्होंने हटा दी थी। और सवाल ये कि अभी जो शनिवार को हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन डाली थी, उसमें 6 लोगों की जब बेल हो गई थी, तो उसी के ग्राउंड में इनकी भी बेल आउट हो जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक राज्य में 2 चरित्र अगर इस तरह से सरकारें कर रही है तो ये ठीक नहीं है, और आने वाले टाइम बहुत इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। और इनकी तो एक ही मांग है कि जितनी भर्तियां आसक हुई है उनकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं सरकार सीबीआई की जांच कर रही है? और दूसरी मांग ये कि वो बॉबी भाई और उनके समेत जो 12 लोग हैं उनको रिहाई कर दीजिए। वो कोई अपराधी लोग थोड़ा है, आपको पता है गांधी पार्क में आप लोग वहाँ पे थे, वो तो लीड कर रहे थे उस चीज़ को, और एक लोकतंत्र ढंग से लीड कर रहे थे। आपको किस तरह से इन्होंने वहाँ पे लाठीचार्ज करी, डंडे मारे, हम लोगों को घायल हुए, मैं स्वयं उसमें घायल। सवाल है कि जब 307 धाराएं बहुत गंभीर धाराएं हैं, बहुत संगीन धाराएं हैं, जब 307 लगाई थी सरकार ने, चाहे किसी में लगाई थी, तो उसके बाद तो मैं समझती हूँ कि जो लाठीचार्ज जो हुई थी, पथराव हुआ था, उसकी सरकार अगर सच में हकीकत में अगर इन युवाओं को, बेरोजगारों के प्रति अगर चिंतित रहती तो निश्चित तौर पे एक कमेटी बन जानी चाहिए थी और जांच होनी चाहिए थी कि किन किन लोगों ने वो लाठीचार्ज करी और किन ने वो पत्थर मारे हैं। तो जहाँ पर आपने देखा उन मैडम का क्या कहना है, वहीं पर जानते हैं बच्चों से कि बच्चों का क्या कहना है, क्योंकि पिछले 6-7 दिन से लगातार यहाँ शहीद स्मारक पर बने हुए हैं और कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। भैया क्या नाम? सुनील नेगी। आज क्या रहा है? आज जैसा डेली चलता रहा वैसा ही चल रहा है। हमारी तो कोई मांगे पूरी नहीं हो रही है। हमारे जो
हमारे साथी बॉबी भाई जैसे लोग जेल में रखे हुए हैं, वो अभी तक रिहा नहीं कर रहे। हम उनका वेट कर रहे हैं, जब रिहा होंगे तो हमारी मांगे एक ही मांग है, सबको पता है, सीबीआई जांच, ओनली फॉर सीबीआई जांच, बस सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। ओनली फॉर सीबीआई जांच। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनकी सब जांच होनी चाहिए और सीबीआई के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और 10 लोगों से नहीं। बेटा क्या नाम? अनन्या चौहान। रात में भी यही रहती हाँ जी, रात में भी। है? घर वाले घर पे बात होती है? हाँ जी, हमारे घर वालों ने पूरा सपोर्ट करा है कि आप जाओ, आप मतलब जब तक ये चल रहा है तब तक आप यहीं रहना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे घर कहाँ वाले। के रहने वाले? मैं जौनसार की हूँ। हाँ जी। रात के समय में ठंड लगती है? हाँ, ठंडा तो है वैसे। जब पढ़ते थे तो लगता था ऐसा दिन आएगा कि ठंड में ऐसे प्रदर्शन करना पड़ेगा, सरकार नहीं सुनेगी। जब वोट देने जाते थे या परिजन वोट देने जाते थे तो लगता था ऐसा कुछ होगा? नहीं लगा तो था नहीं, बट अब क्या कर सकते हैं, अब हो रहा है तो कैसा हो रहा है? गलत हो रहा है कि सही? गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही कहना चाहूँगी कि मतलब जितने बच्चे हैं ये सब सुन लें कि जो है वो अभी है, इसलिए सबको अभी आना चाहिए, नहीं तो फिर ये चलता रहेगा बाद में 5 साल बाद, 6 साल बाद ये चलता ही रहेगा, इसलिए अभी बच्चों को आना चाहिए, इतना कहना ये चाहिए। मुद्दा बेटा इंटरनेशनल बन चुका है, दिल्ली और विदेशों तक जा चुका है। तो जैसे कि आपको दर्शक देख रहे हैं, उन तमाम युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि करप्शन ये क्या होता है, घर से स्टार्ट होता है। तो अगर हम ये चीज़ें हमें घर से ही नहीं करनी चाहिए, हमें मतलब सपोर्ट करना चाहिए, सबको यूनिटी दिखानी चाहिए, यही टाइम है। अगर अभी करेंगे तो फिर बाद में फ्यूचर में हमें दिक्कत नहीं होगी, इसलिए सबको अभी आना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं इसलिए प्लीज़ करके आप आएँ, हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लगातार बच्चे यही कह रहे हैं कि युवाओं को और भी आगे आना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह से इसी चैनल पर एक युवा और हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ पर शहीद स्मारक की तस्वीरें लगातार हम आपको पिछले 6 दिन से अपडेट दिखा रहे हैं। तो आज यहाँ पर युवाओं को समर्थन देने के लिए आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित भट्ट है और मैं टिहरी गढ़वाल से आया हूँ। और हाँ, पिछले 6-7 दिन से जो मामला चल रहा है देख रहे हो मीडिया में? लगातार मीडिया में जो 5 से 6 दिनों में जो मामला चल रहा है, युवाओं का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो लगातार राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं, पेपर लीक के मामले जो भी सामने आ रहे हैं, उस लिए को जो युवाओं का प्रदर्शन है उसमें मैं भी शामिल हूं और लगातार मैं शामिल रहूंगा इसमें। जब नेतृत्व है जो लगभग हमारे 13 साथी जो हैं लगातार बंद हैं, तो उनकी रिहाई को लेकर के हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि उनकी रिहाई जल्द से जल्द, क्योंकि वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। वो सरकार से, वो सरकार यहीं के लोग हैं, यहीं उत्तराखंड के निवासी हैं, अपने हक मांग रहे हैं और उनके हकों के लिए सुनवाई करना सरकार का भी अधिकार होता है। उत्तराखंड इसलिए बना था कि यहाँ पर लाठियाँ चलें युवाओं के ऊपर? बिल्कुल नहीं, हमने तो कभी कल्पना भी नहीं थी कि हमारे युवाओं के ऊपर इस तरह की लाठियाँ चलेंगी। 22 वर्ष इस राज्य को हो चुके हैं, युवा प्रदेश हैं, यहाँ के लोगों की सोच नहीं है, युवा सोच है। कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था किस तरह से हमारे युवाओं पर लाठी चलेंगी, लाठियाँ भाजी जाएंगी, उनके साथ अन्याय होगा, पेपर लीक होंगे, अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे। इस छोटे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होना काफ़ी शर्मनाक नजर आती है। क्या लगता है मामला कहाँ तक जा चुका होगा? देश विदेश में जा चुका? बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला पूरे देश में व्याप्त हो सकता है, प्रदर्शित हो सकता है, तो निश्चित रूप से यूकेपीएससी और यूकेएसएससी का घोटाला भी निश्चित रूप से पूरे देश में व्याप्त है। और पूरे सरकार और जो केंद्र सरकार है वो भी भली भांति इस चीज़ से परिचित है और लगातार घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए है। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विषय है मैं उसमें तो कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनको ज़रूर से इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनको युवाओं ने चुना है, यहाँ की चुने हुए जनप्रतिनिधि वो भी हैं, उनको ज़रूर इस चीज़ में। उनका कहना तो यह है कि नकल विरोधी कानून बना चुके हैं। देखिए, नकल विरोधी कानून आपने बनाया है, मुझे लग रहा है जब यहाँ के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया तभी आपने नकल विरोधी कानून भी बनाया। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जो नकल विरोधी कानून बनाया है उसमें अगर कोई व्यक्ति अभी आपने हाल ही में देखा होगा, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें कई लड़कों ने, कई युवाओं ने, हमारे साथियों ने सील खुली होने की बात कही। बस में अपराध कौन से अपराध हो गया अगर उन्होंने सील खुली होने की बात की? क्या ये भी आप अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर नहीं कर सकते कि सील खुली हुई थी? उसमें भी आपने सबसे पहले जो नकल विरोधी कानून का आपने एक युवा को ही क्यों बनाया? क्या लोकतंत्र में अपना विरोध प्रदर्शन करना भी जाहिर नहीं है? कि अपनी बात रखना भी जाहिर नहीं है?
मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। नकल विरोधी कानून जरूर है और मुझे लगता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हैंडसम मुख्यमंत्री जी, वो जरूर इस विषय को अपने समक्ष भी रखेंगे और अपने साथियों के साथ भी रखेंगे। कैबिनेट के जितने भी मंत्रीगण हैं उनके साथ में भी रखेंगे और मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें युवाओं को, क्योंकि युवाओं ने उनको चुना है, युवाओं की बात को रख करके जल्दी उसमें उचित निर्णय लेंगे। ये वो लोग हैं जो धरना प्रदर्शन का एक हिस्सा बने हैं, आज ही आए हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद, अभी भी इतना सब कुछ हो चुका है, पिछले 6 दिनों की तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लगाई जा रही है और जताई भी जा रही है। कहा जा रहा है कि युवा मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी से लगातार बच्चे भी अभी भी आस और उम्मीद बराबर बनाए हुए हैं और वहीं पर जो लोग इनके समर्थन में आ रहे हैं वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरफ एक बार देख लेना चाहिए। अभी कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, हम सभी पहाड़ी प्रदेश से हैं और पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से सभी भली भांति वाकिफ़ हैं। पहाड़ में जीवन यापन कितना मुश्किल होता है इस बात से हर कोई वाकिफ़ है। सर, हम लोग पढ़ाई करते हैं, लगातार विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं और जब हमें सुनने, क्योंकि हमारे माँ बाप भी इतने पैसे वाले नहीं होते हैं, क्योंकि पहाड़ में रोज़गार के साधन भी अवेलेबल नहीं है, बड़ी मुश्किल से कमरे किराए पे लेके यहाँ पर लोग रहते हैं। 3-3, 4-4 हज़ार के रूम होते हैं, लगातार 6-6, 7-7 घंटे लड़के लाइब्रेरी में बिताते हैं। उसके बाद जब ये पता लगता है कि परीक्षाएं नकल हो रही हैं, सील टूट रही हैं, तो मुझे लगता है कि छात्र छात्राओं को निराशा हाथ लगती है, उनके अरमान चूर चूर हो जाते हैं और भविष्य में उनकी जो सरकार के प्रति विश्वसनीयता होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, इनक्रेडिबिलिटी होती है, ट्रस्टेबिलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आनी लाजमी है। उसमें युवाओं के बीच में संदेश जो जाता है वो गलत संदेश जाता है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को नहीं, अब तो केंद्र सरकारों को भी इस ओर के एक ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है। कि मुझे लगता है कि राज्य सरकार के कानून से कुछ नहीं होना, केंद्र सरकार को इसमें एक ठोस कानून बनाना चाहिए जिससे आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें नकल विरोधी जो चीज़ें हैं उसकी संलिप्तता कम हो, युवाओं के बीच अच्छा मैसेज जाए, युवा जो है नकल विहीन परीक्षा के लिए तत्पर है। कहा जा रहा है कि दिल टूट जाता है, वाकई दिल टूट जाता है जब रात की तन्हाइयों में बच्चे पढ़ते हैं और आँखों पर चश्मे लग जाते हैं और एक उम्मीद होती है कि इसका हमें फल मिलेगा और फल के नाम पर मिलती है लाठियाँ और फल के नाम पर मिलते हैं प्रदर्शन, तो कहीं ना कहीं वाकई दिल टूट जाता है। और इस टूटे दिल को सिर्फ और सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री है, ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनको एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। पूरी दुनिया एक ग्लोबल लीडर हैं और होना भी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी तक तो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी लहर जो है वो ख़राब है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो लहर है, जो नरेंद्र मोदी वेव है, कहा जा रहा है कि मोदी जी तक ठीक है, लहर खराब बताई जा रही है। बिल्कुल सर, लहर इसलिए ख़राब है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की लहर में सब नेता बहे हुए नेता हैं और ये बहे हुए नेताओं को क्या पता कि क्या होता है, सब चीज़ें क्या हो, युवाओं का दर्द क्या होता है, छात्रों की बात क्या होती है। तो मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी तक तो ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के साथ में तो आज भी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी लहर के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। हमने नरेंद्र मोदी लहर से वास्ता किनारा कर दिया है, इस बात को तत्पर समझें। कहा जा रहा है कि मोदी जी तक ठीक है, लहर ठीक नहीं है और लहर को युवा छोड़ चुके हैं। मोदी जी का दामन अभी भी पकड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि इतना बड़ा मामला हो गया है, इसके अंदर मोदी जी को भी कुछ संज्ञान लेना चाहिए और कुछ ना कुछ इस मामले में ऐसा होना चाहिए कि जो टूटे हुए दिल हैं, युवाओं के टूटे हुए दिल हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ही कहा जा रहा है कि वही जोड़ सकते हैं। बाकी लहर से कोई भी आशा, कोई भी उम्मीद इन युवाओं को नहीं है। तो देखने वाले दर्शकों से कहूँगा वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और कहीं ना कहीं मोदी जी तक भी पहुंच जाए और वो इन युवाओं की बात को समझ लें कि टूटे हुए दिल जुड़ जाएं। आप इसी तरह से इसी चैनल पर अपना प्यार बना के रखें।